गृहिणी रोग की चिकित्सा की बात कर रहे थे और हमने बात की थी कि जो सर्वप्रथम काम होता है हमारे शरीर से आम दोष को निकालना। यदि बहुत ही स्थिति गंभीर हो चुकी है तो वैद्य क्या करता है कि पंचकर्म इत्यादि से इसे निकालता है, वमन विरेचन से करके इसको शरीर से बाहर करता है। और स्थिति अभी काबू में है तो हम इसे पाचन औषधियों से शरीर में पचा सकते हैं। आगे हम आज बात करेंगे कुछ वातज गृहिणियों के अंदर कर्म के बारे में, अर्थात कि वातज गृहिणी के अंदर हम क्या कर्म कर सकते हैं। वैसे हम पित्तज और कफज गृहिणी के बारे में भी बात करते चलेंगे, परंतु यदि सिर्फ वातज गृहिणी की ही बात करें तो कई सारे वीडियोस हो जाते हैं, इसीलिए मैं एक एक करके तीनों पर बात करता चलूंगा, क्योंकि पित्त और कफ वाले कहीं पीछे न रह जाएं, क्योंकि उनको भी समस्या है तो उनको भी समाधान मिल सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। देखिए, जो वातज गृहिणी होती है उसके अंदर जैसे किसी भी प्रकार की गृहिणी के अंदर क्या होता है, पहले आम दोषों का पाचन करना होता है। तो जैसे जैसे पाचन शुरू होता है, कई बार इसमें महीनों या कहें कि 2-3 महीने का समय भी लग जाता है, हमें लघु अन्न पर ही रहना पड़ता है, हल्के आहार पर, यदि बहुत ज्यादा समस्या पुरानी होती है तो। परंतु जब नई समस्या होती है तो जल्दी ही आम दोषों का पाचन हो जाता है। आज मैं इस वीडियो में कई सारे पाचक द्रव्य और बताऊंगा, यानी औषधियां और बताऊंगा जो कि हमारे ग्रंथों में वर्णित है। परंतु उससे पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूं, यदि आप किसी भी रोग की चिकित्सा कर रहे हैं तो खुद डॉक्टर ना बने। मैं तो इस वीडियो में आपको सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे ग्रंथों में इस तरह की चीजें वर्णित हैं। सिर्फ वातज गृहिणी के लिए ही बहुत सारे औषधि बताई गई, परंतु क्या आपको सभी लेना थोड़े जरूरी है? उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके लिए कौन सी सही है। ये बात यदि आप आयुर्वेद को समझते हैं तो कर सकते हैं, परंतु नहीं समझते हैं तो आपको वैद्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए कि मुझे इस तरह की समस्या है, मैं इस प्रकार की औषधि का सेवन कर रहा हूं, या फिर औषधि का सेवन करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें और भी समस्या उपद्रव तो नहीं कर रही है या सही हो रही है। तो ये बातें हमें ऑब्जर्व करते रहनी चाहिए। वातज गृहिणी में कई बार क्या होता है कि हमारे उदर में या कहें कि पेट के अंदर आमाशय में, पक्वाशय में आम होता ही है, यानी कि आम विष होता है, साथ ही साथ क्या होता है, शूल होता है, यानी कि दर्द होता है। तो उसके लिए एक प्रिपरेशन बताते हैं महर्षि चरक। ऐसा कहते हैं कि 6 औषधियां होती हैं, उनको बराबर मात्रा में मिला करके हम उसके अंदर सेंधा नमक मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। तो वो 6 औषधियां कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली जो औषधि है वह है देवदारू। इन सब का आपको चूर्ण बनाना है। और सेकंड जो है वचा, और फिर थर्ड है मोथा, उसके बाद सोंठ, अतीस, फिर हरड़। इस तरह से इन 6 के 6 का आपको समान भाग में चूर्ण बना लेना है। इन सभी औषधियों को समान मात्रा में मिलाकर इसके अंदर आप सेंधा नमक मिला सकते हैं, और उसके बाद फिर इसको गुनगुने जल के साथ आपको इसको सेवन करना है। खास करके भोजन से पहले भी इसका सेवन किया जा सकता है। बिल्कुल 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आधा चम्मच इसका सेवन करना है, ऊपर से गुनगुना जल आपको पी लेना है। तो इस तरह से आप इस चूर्ण को घर पे तैयार कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा और साथ ही साथ वह प्योरिटी और श्योरिटी की गारंटी भी रहेगी। फिर वो आगे ऐसा कहते हैं कि गृहिणी वातज हो, साथ ही साथ इसके अंदर कफ की भी प्रवृत्ति हो, यानी कि वातज कफज गृहिणी हो, और शरीर में आम विष हो, उसके साथ उदर में शूल यानी कि पेट में दर्द होता हो, तो उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन बताते हैं। इसके अंदर हमें इंद्रियाव लेना है, और उसके बाद हींग को घी में भून लेना है, उसको लेना है। उसके बाद वचा और अतीस, फिर काला नमक, उसके बाद हरड़ का चूर्ण, इन सभी को बराबर मात्रा में हमें ले लेना है। इसका चूर्ण बनाकर हमें रख लेना है। इसका सेवन भोजन करने के बाद 5 से 6 ग्राम की मात्रा में, जितना भी हो, आधा इत्यादि चम्मच हो, उसको गर्म जल या मट्ठे के साथ सेवन करना है। जल या मट्ठे के साथ सेवन करने से काफी ज्यादा लाभकारी होता है। यदि आपको मट्ठा मिल जाए तो उसके साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है, गृहिणी रोग के अंदर कई बार बवासीर हो जाता है। बवासीर यानी कि अर्श जैसी समस्या हो जाती है, और उधर में शूल भी होता है, नीचे की ओर दर्द होने लगता है, खास करके वातज गृहिणी के अंदर, क्योंकि पाइल्स जो है, जो मस्से वाली बवासीर है, वह वात की ही निशानी होती है। उसके अंदर एक प्रिपरेशन वैसा बताते हैं कि जब उधर में शूल हो, अर्श हो जाए, बवासीर हो जाए गृहिणी रोग के अंदर, वातज गृहिणी के अंदर, तो उसके अंदर आप कर सकते हैं कि हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं, साथ ही साथ काला नमक ले सकते हैं, मरीच यानी कि जो काली मिर्च होती है, और जीरा, इनको बराबर मात्रा में इसका चूर्ण बना ले। इसे भी भोजन करने के बाद 5 से 6 ग्राम, अर्थात कि आधा चम्मच के आसपास इसका आपको सेवन करना है। देखेंगे कि आपको ये अर्श या बवासीर के अंदर, साथ ही साथ गृहिणी रोग के अंदर भी काफी ज्यादा लाभकारी होगा। फिर 2-3 प्रकार के चूर्ण हैं, जैसे है एक अभ्याधि चूर्ण। अभ्याधि चूर्ण भी वातज गृहिणी के अंदर, खास करके शूल इत्यादि के अंदर काम करता है। ये आपको प्रिपेयर तैयार ही मार्केट में मिल जाएगा, एक प्रकार की क्लासिकल मेडिसिन है। तो अभ्याधि चूर्ण का सेवन भी आप आधा चम्मच कर सकते हैं गर्म जल इत्यादि के साथ। फिर उसके बाद पिप्पल्यादि चूर्ण आता है। पिप्पल्यादि चूर्ण का भी आप सेवन कर सकते हैं वातज गृहिणी के अंदर खास करके, और इसका भी सेवन वही आधा चम्मच के आसपास, यानी कि 5 से 6 ग्राम। फिर आता है मरीचादि चूर्ण, उसका भी वातज गृहिणी के अंदर प्रयोग किया जाता है। 5 से 6 ग्राम की मात्रा जल या मट्ठे के साथ सेवन किया जाता है। वह भी हमारे आम दोष को पचाने वाली होती है तथा हमारी भूख को बढ़ाने वाली और वातज गृहिणी को दूर करने वाली होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आपका पाचन अच्छा होता है, जैसे कि अगर आपको पंचकर्म दिया गया है,
यानी कि आपके पेट से आम को निकाला गया है, आम विष को आपके आमाशय से निकाला गया है, तो आपको वमन, विरेचन तथा बाद में अनुवासन और निरूह बस्ती इत्यादि दी जाती है। तो उससे जब आम दोष का पाचन होने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे आपके शरीर का जब बल अल्प आहार से बढ़ने लगता है, पाचन अच्छा होने लगता है, तो फिर वातज गृहिणी के अंदर कुछ प्रकार के घृत दिए जाते हैं, जैसे 10 मूलादि घृत या 5 मूलादि घृत। इस प्रकार से यह भी आपको मार्केट में प्रिपेयर मिल जाते हैं, परंतु इसकी बारी तब आती है जब आम इत्यादि का पाचन हो जाता है। तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि हमें आम इत्यादि का पाचन करना है। यदि गंभीर समस्या है तो इसके अंदर काफी ज्यादा समय लग जाता है, 2 से 3 महीना कम से कम मानिए आपको कुछ सुधार दिखने में, यदि 10 से 12 साल की गृहिणी है तो। इसीलिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिम्टम्स देखते रहने हैं कि हमें पहले से कुछ ना कुछ आंशिक सुधार तो आपको अवश्य मिलेगा। मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है, स्ट्रांग बने रहना है, क्योंकि यह समस्या आपके मानसिक स्तर पर अच्छा बने रहने से बहुत जल्दी ठीक होने वाली होती है। तो यह थी कुछ वातज गृहिणी के बारे में जानकारियां तथा उसके अंदर प्रयोग होने वाली कुछ औषधियां। इसी प्रकार से आगे बात करेंगे पित्तज गृहिणी इत्यादि के बारे में। तो आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।